आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि अंगों के प्रत्यारोपण के बारे में तो जरूर सुना होगा। कभी लिवर ट्रांसप्लांट, कभी हार्ट ट्रांसप्लांट या फिर कभी किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन क्या कभी आपने किसी सूअर के दिल को, सूअर के हार्ट को किसी इंसानी बॉडी में यानी कि किसी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट होने के किस्से को सुना है? तो मैं आप लोगों को एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रही हूँ। एक ऐसे इंसान, एक अमेरिकन आप कह सकते हैं एक व्यक्ति थे जिनकी बॉडी में सूअर के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था इसी जनवरी 2022 में, जिनका नाम डेविड बेनेट था। वो 57 इयर्स के थे और टर्मिनल हार्ट डिजीज से वो सफ़र कर रहे थे, यानी कि उनको बहुत आप कह सकते हैं उनका हार्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम ये थी और कि उनकी बॉडी में किसी दूसरे इंसान के हार्ट को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता था। तो इनकी बॉडी में अमेरिका के डॉक्टर्स थे, अमेरिका के सर्जन थे, उन्होंने इनकी बॉडी में, डेविड बेनेट की बॉडी में सूअर के दिल को ट्रांसप्लांट कर दिया। उसके बाद ये काफ़ी बड़ी सफलता आप कह सकते हैं मेडिकल साइंस के फील्ड में कही जा रही थी, क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 2 या 3 महीने तक ये काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। लेकिन 2 महीने के बाद इनकी मृत्यु, डेविड बेनेट की डेथ हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल रहा तो डेविड बेनेट की आखिर मौत कैसे हुई? डॉक्टर्स भी इसके बारे में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, कोई इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैरीलैंड यूनिवर्सिटी, वहीं के जो सर्जन्स थे, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी एक हॉस्पिटल है अमेरिका का, तो वहीं के सर्जन्स ने इनके बॉडी में सूअर के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। तो उन्होंने कहा है कि जो सूअर का जो हार्ट था उसमें एक एनिमल वायरस मिला है, यानी कि उस जानवरों का एक वायरस मिला है जिसे पोर्सिन साइटोमेगालो वायरस कहते हैं, पोर्सिन साइटोमेगालो वायरस। अब बात ये है कि जो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी है उन लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो इतना आसान नहीं होता है। कहने को तो बहुत आसान है कि हाँ लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया गया, हार्ट लगा दिया गया, किडनी लगा दिया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान है? इस दुनिया में सैकड़ों लोग, कई लोग ऐसे हैं जो ऑर्गन खराब होने की वजह से, ऑर्गन फेल्योर की वजह से उनकी जान चली जाती है। तो उस केस में इनकी बॉडी में सूअर का हार्ट लगाया गया, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। और लेकिन ये इतना आसान नहीं था। किसी भी जानवर के जब ऑर्गन्स को किसी बॉडी में, किसी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको बोला जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि इसकी स्पेलिंग शुरू होती है एक्स से, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि बस जानवर की बॉडी, जानवर के ऑर्गन को उठाया गया और सीधे इंसान की बॉडी में लगा दिया गया। ये इतना आसान नहीं होता है। आपने इम्यून सिस्टम का नाम सुना होगा, प्रतिरक्षा तंत्र आप सभी ने सुना होगा, और स्पेशली इस कोविड टाइम में तो सभी इम्यून सिस्टम के बारे में अच्छे से जान रहे होंगे। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन कोई पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देता है और उसको आने से रोकता है या फिर उसको फाइट करके उसको दूर करता है। तो क्या आपको लगता है कि जब कोई ऑर्गन लगाया जाएगा तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा? इट इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जब ये लगाया जाता है तो उसके पहले उस ऑर्गन को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्ड क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जेनेटिकली मॉडिफाई यानी कि उस ऑर्गन में, उस एनिमल में जीन्स में चेंज किए जाते हैं। जैसे इनकी बॉडी में भी जब सूअर के दिल को लगाया गया तो उसके पहले उस सूअर की बॉडी में जीन्स को चेंज किए गए, कुछ 10 या 6 जीन्स थे जिनको बदले गए। उसकी बॉडी में कुछ इंसानों के भी जीन को डाले गए ताकि जब वो ऑर्गन निकाल करके इंसान की बॉडी में डाला जाए तो इम्यूनिटी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको पहचान सके और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सके। नहीं तो जब एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसी केस में रिजेक्शन का काम हो जाता है और ऑर्गन जो है वो भी फेल हो जाता है और कैंसर होने का भी काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। तो मैं बता रही थी आपको डेविड बेनेट के बारे में। जनवरी में इनको लगाया गया सूअर का हार्ट इनकी बॉडी में, 2 महीने बाद इनकी मौत हो गई। इनके पास 2 ऑप्शन थे। ऐसा मैंने बताया कि इनको टर्मिनल हार्ट डिजीज था, इनके पास ऑप्शन ही नहीं थे। केवल ये था कि या तो आप अपनी मौत आने का इंतजार करिए या फिर सेकंड ऑप्शन आप चूज करिए कि सूअर के दिल को आप एक्सेप्ट करिए। तो इन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना क्योंकि इन्हें जिंदगी ज़्यादा पसंद थी, जीना चाहते थे, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया। डॉक्टर्स ने लगाया, वहाँ के जो सर्जन थे मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के बार्टली ग्रिफिथ थे, इन्होंने इनके ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया, सूअर के हार्ट को लगाया। जब इनकी मौत हुई तो उन्होंने कहा कि उस टाइम तो
बेनेट बिल्कुल हेल्दी थे, मतलब ऐसा कोई साइन दिख ही नहीं रहा था और उस वायरस के बारे में भी नहीं पता चला, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वायरस किसी को भी ये अनुमति होती है, किसी को भी परमिशन होती है कि वायरस को निकाल करके लगा सके। FDA आपने शायद नाम सुना होगा, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन, स्पेशली अगर किसी जानवर के बॉडी ऑर्गन को आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इनकी परमिशन जरूरी होती है। इनसे परमिशन लिया गया, उस समय एवरीथिंग वाज फाइन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन्होंने कहा था बार्टली ग्रिफिथ ने कि ये जो वायरस होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं, इसका नाम मैंने बताया था आपको, पोर्सिन साइटोमेगालो वायरस, जो इनकी बॉडी में पाया गया। ये जो वायरस होते हैं वो छुपे हुए होते हैं और इनके बारे में पता नहीं चल पाता है कि ये वायरस हैं भी या नहीं। तो इसी वजह से इन लोगों ने सोचा कि सब कुछ फाइन है, नॉर्मल है, तो इन्होंने लगा दिया। लेकिन हालांकि इसको भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं माना जा रहा है, अभी भी रिसर्च जारी है, अभी भी रिसर्च की जा रही है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। लेकिन इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वायरस नहीं होता उसकी बॉडी में, सुअर के हार्ट में अगर वो वायरस नहीं होता और अगर उसके हार्ट को लगाया गया होता तो फिर शायद इंसान नॉर्मली अपनी लाइफ को जी सकता था, उसके हृदय की जो धड़कनें हैं वो नॉर्मल तरीके से चल सकती थी और वो नॉर्मली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता था और ऐसा किया जा सकता है। लेकिन ये प्रयोग जो है वो एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी लंबे समय से किए जा रहे हैं। 1957 में भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, सुअर के हार्ट को प्रत्यारोपित किया गया था, ट्रांसप्लांट किया गया था, बट दैट एक्सपेरिमेंट वाज आल्सो नॉट सक्सेसफुल। सुअर के हार्ट के वॉल्व को तो चेंज किया जाता है, ये तो बहुत काफ़ी समय पहले से होता आ रहा है कि उसके जो हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं उसको चेंज किया जाता है, लेकिन पूरा का पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट होने की केस ये पहला था, पूरे वर्ल्ड में ये पहला केस था, इसलिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी। लेकिन अब सभी काफ़ी डीमोटिवेट हो गए हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, अभी भी इसके बारे में रिसर्च जारी है। एक आपने एक छोटा सा किस्सा सुना होगा गणेश जी के बारे में। उस समय में क्या हुआ था कि उनके धड़ से उनके सिर को अलग कर दिया गया था, फिर हाथी के सिर को लगा दिया गया। तो हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सबसे पहली सर्जरी बताई थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको इस केस के बारे में बताया तो आपको खुद भी लग रहा होगा इट इज़ नॉट सो ईजी। अब रीज़न मैंने बताया कि रीज़न ऑफ ट्रांसप्लांटेशन क्या था। रीज़न यही था कि इनकी बॉडी में बहुत सीवियर केस था, सीवियर हार्ट डिजीज़ थी, तो लग नहीं सकता था किसी इंसान के हार्ट को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता था, इसीलिए यही रीज़न था, उन्होंने वही चुना। अब स्वेलिंग इन हार्ट बताया जाता है कि वो सब कुछ बहुत ठीक था, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ बहुत नॉर्मल था, वो बिल्कुल हेल्दी थे। तो डॉक्टर्स का भी, जो सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि सब कुछ जब ठीक था उनके हार्ट में स्वेलिंग हो गई थी, बाद में नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो संक्रमण या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ होगा मे बी। तो ये जो सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्होंने ट्रीटमेंट के लिए उनको कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, शायद कुछ उन्होंने मेडिसिन दिया और उन मेडिसिन के बाद में शायद उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए होंगे या फिर कुछ भी, उनके हार्ट में पानी भर गया और स्वेलिंग आ गई थी। इसका भी, ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि उनकी डेथ होने का। अब बात ये है कि उसी मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर महमूद हैं, वो साइंटिस्ट और डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट के पहले काफ़ी बारीकी से, यानी कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी डीपली उसका टेस्ट किया जाना चाहिए कि कोई वायरस तो नहीं है, क्योंकि ऐसे देखिए हम तो एक इंसान, जानवर की भी जान ले रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो इस इंसान की भी जान चली गई। तो ऐसे केस में काफ़ी बारीकी से टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। हाउ द ऑपरेशन वाज डन, ऑपरेशन ये किया कैसे गया, मैंने बताया आपको कि अच्छा एक चीज़ और है कि जो सुअर का जो हार्ट होता है काफ़ी सिमिलर कहा जाता है हार्ट के इंसान के हार्ट से, तो इस वजह से इसका ट्रांसप्लांटेशन लोगों को, सुअर के हार्ट के ट्रांसप्लांटेशन को लोगों ने, यानी कि सर्जन्स ने, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने काफ़ी इजी समझा और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो इसके पहले उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, ऐसा नहीं है कि बस किसी भी जानवर के अंगों को उठाया लगा दिया। मैंने बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम इतनी आसानी से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो दैट ऑर्गन शुड बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होना चाहिए, यानी कि ऐसा बनाया जाना चाहिए कि जब भी वो इंसान की बॉडी में लगाया जाए तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो तुरंत उसे पहचान सके और उसे एक्सेप्ट कर सके। तो उस ऑर्गन को
जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। और इस प्रोसेस को जब किसी भी जानवर के अंग को लगाया जाता है किसी इंसान की बॉडी में, तो इसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो जेनेटिकली मॉडिफाई होने का मतलब है कि इनके डेविड बेनेट की बॉडी में लगाने से पहले सुअर का जो हार्ट था उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, कुछ जीन्स में परिवर्तन किए गए, इंसान की जीन्स को डाला गया ताकि बॉडी जो है इनकी आइडेंटिफाई कर सके। और ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि ये पहला केस था कि, लेकिन सुअर के दिल को ट्रांसप्लांट करने का ये पहला केस था। ऐसे पहले भी कई सारे जानवरों के अंगों को, कई सारे ऑर्गन्स को लगाया जा चुका है ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि खरगोश के, लंगूर के, बंदरों के कई सारे अंगों को ट्रांसप्लांट किया गया है, लेकिन ये कभी से भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। अब आगे देखिए, मे बी हमारा मेडिकल साइंस धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा, हो सकता है कि कई सारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, लेकिन ऐसे केस में आपको लगता है कि मतलब क्या इतना आसान है? अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सभी थे ऑपरेशन, इस तरीके से इनका सक्सेसफुल हुआ अभी, लेकिन बाद में जाके 2 महीने बाद इनकी डेथ हो गई। अब इसका क्या केस था, क्या रीजन था इसके पहले का, इसका क्या मेन कारण था, वो अभी तक सामने नहीं आया है, वो तो आगे चल के ही पता चल पाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने काफ़ी इजी वे में इस केस को समझाने की कोशिश की है। ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जितना हम सुनते हैं उतना आसान लगता नहीं है। कई लोग जान गंवा देते हैं। होता कि आपने बॉडी डोनेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन काफ़ी लोग कतराते हैं, बॉडी डोनेट नहीं करना चाहते हैं अपनी मृत्यु के बाद। आखिर आपको मृत्यु के बाद, आपके डेथ के बाद आप क्या जानने वाले हैं, आपकी बॉडी के साथ क्या होगा? अगर आप अपनी बॉडी से किसी दूसरे को जिंदगी दे सकें तो आपको नहीं लगता ये आपके लिए पहले से एक ब्लेसिंग्स का, यानी एक आशीर्वाद का काम करेगा? तो आप भी इस चीज़ के लिए सामने आइए। और कई लोग सामने आते हैं, बॉडी को डोनेट करते हैं, तो वो जो ऑर्गन्स हैं उनके या फिर पूरी बॉडी है काफ़ी काम आती है दूसरे लोगों को जो जीना चाहते हैं और जिनके पास अभी समय है जीने का, जिनके पास ऑप्शंस है जीने का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे लाइक करिए और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।